किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका द वैदिक मैथ की तरफ से। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा जा रहा है कि 236 एक ऑक्टल नंबर है और इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। बस आपको एक श्रृंखला याद रखनी है। श्रृंखला क्या होने वाली है? 1 2 का 4। देखिए, जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है ना, उसमें कुछ 8 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। वो डिजिट कौन कौन से हैं? वो है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। हर एक डिजिट का अपनी एक बाइनरी है। बाइनरी में क्या होता है ना, जब अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें हर एक डिजिट की बाइनरी चाहिए होती है और वो बाइनरी 3 डिजिट में चाहिए होती है। 3 डिजिट का मतलब है कि हम जो भी बाइनरी लेंगे उसे 3 डिजिट में लेंगे और उसे क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। वहाँ आपको उतना ध्यान नहीं देना है। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 की बाइनरी निकालेंगे। 6 की बाइनरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले को यानी इस श्रृंखला को यूज करने वाले हैं। 6 की हमें बाइनरी चाहिए, तो 6 की बाइनरी के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 2, ये दो जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। तो जिन जिन नंबर को इस श्रृंखला में हम चूज कर ले रहे हैं उनके नीचे हम लिखेंगे 1, और जिसे हम श्रृंखला में छोड़ दे रहे हैं उसके नीचे लिख देंगे 0। तो यानी हमें चाहिए 6 की बाइनरी, तो 6 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 1 1 0। यानी एक श्रृंखला लिखेंगे, शुरुआत हम 1 से करेंगे, 1, फिर उसका दुगुना 2, 2 का दुगुना 4। तो जिन जिन संख्याओं को हम सिलेक्ट करेंगे उन संख्याओं को नीचे 1 रखेंगे श्रृंखला में, जिस संख्याओं को हम छोड़ देंगे उसके नीचे क्या लिख देंगे, 0। यानी 6 की बाइनरी कितनी हो गई हमारी, 0 1 1। अब हमें चाहिए 3 की बाइनरी। अब 3 की बाइनरी के लिए हमें क्या करना होगा, अब हम 3 की बाइनरी, फिर मैं ये श्रृंखला को वापस लिख ले रहा हूँ, 4 2 यानी 1 2 का 4। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, 3 की बाइनरी। तो हम इन सब इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको 2 और 1 3, जिस नंबर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 1 1, है ना। हम इसको लिख देंगे 0 1 1। अब उसके बाद हमें चाहिए 2 की बाइनरी। 2 की बाइनरी के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसी श्रृंखला के लिखेंगे 1 2 का 4। अब 1 2 का 4 हमें सिर्फ 2 का चाहिए, तो हमें हमारे पास यहाँ 2 मिल गया। जहाँ हमने सिलेक्ट कर लिया नंबर वहाँ 1, जहाँ नहीं सिलेक्ट किया वहाँ 0। तो 0 1 0 0 1 0, ये क्या हो गई हमारी बाइनरी हो गई 236 की। यानी कि बहुत आसान तरीका था ना, आप समझ गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, दे दिया हुआ है 5 7 6, है ना। कह रहे एक ऑक्टल नंबर, इसे बाइनरी में चेंज करिए। तो हमें पहले चाहिए, सबसे पहले किसकी बाइनरी, 6 की बाइनरी चाहिए होगी। अब 6 की बाइनरी मैंने अभी यहाँ पर निकाली है, तो फिर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। 1 2 4 श्रृंखला याद है, ये नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1 1 1 0। ये हमारी क्या है, 6 की बाइनरी है। तो हमने लिखा 1 1 0। अब हमें चाहिए 7 की बाइनरी। 7 की बाइनरी के लिए हमें क्या करना होगा, 4 2 6 और एक 7, तीनों नंबर लेने होंगे। तो 1 1 1, तीनों 1 1 हो जाएंगे। अब हमें चाहिए 5 की बाइनरी, यानी 4 और एक 5, यानी यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 0 1। ये हमारी क्या हो गई, बाइनरी हो गई 5 7 की, है ना। यानी अगर आपको सिंगल डिजिट की किसी की भी बाइनरी निकालनी है तो आप इस श्रृंखला से आसानी से निकाल पाएंगे। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मजेदार ट्रिक सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।